गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जेसिस पब्लिक स्कूल के फाउंडेशन डे पे आप सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को, मैनेजमेंट के सभी ऑफिसर्स को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस स्कूल के आने वाले समय के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है, मैं आईपीएस ऑफिसर हूं और इस समय मैं पटना जिला में पोस्टेड हूं एज कमांडेंट ऑफ बीएमपी, दैट इज बिहार मिलिट्री पुलिस। मैंने 12th क्लास की पढ़ाई जेसिस पब्लिक स्कूल से की थी। मैं साइंस सेक्शन में था और 2005 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ। उसके बाद फिर मैं कोटा चला गया IIT JEE की तैयारी करने। उसके बाद मैंने बीटेक किया IIT VHU वाराणसी से और उसके बाद मैंने 2 सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू की और मैं 2014 में मेरा सिलेक्शन हुआ और तब से मैं अलग अलग जिलों में पुलिस कप्तान के तौर पे और अभी मैं कमांडेंट के तौर पे बिहार में काम कर रहा हूँ। मुझे 2-4 दिन पहले फ़ोन आया कनेक्ट मैम का और उन्होंने कहा कि फाउंडेशन डे है, तो मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं खुद आऊँ और आप लोगों के बीच में आके बात करूँ, लेकिन आने का प्रोग्राम तो अभी नहीं बन पाया। तो मैंने उसी समय सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना करके मैम को दिया जाए ताकि मेरी बात भी आप सभी तक पहुँचे। देखिए, जेसिस पब्लिक स्कूल से मेरी बहुत पुरानी और मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर कोई पूछे कि आपको सबसे पहले क्या याद आता है, तो अचानक से मेरे मन में VB नैनवाल सर उस समय प्रिंसिपल थे, उनका जो चेहरा है वो मुझे याद आता है, उनकी डांट फटकार मुझे याद आती है, उनका जो कड़ा अनुशासन था स्कूल को चलाने का वो याद आता है। कनेक्ट मैम हमारी क्लास टीचर थी 11th में और 12th में और वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाती थी, तो मैम से जुड़ाव रहा है और बीच बीच में बात होती रही है। जोशी सर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, जौहरी सर थे, वो भी हमको फिजिक्स पढ़ाते थे। तो ये मुझे कुछ चीज़ें तो याद हैं। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि देखिए, कोई भी बच्चा स्कूल से निकलता है और कहीं भी वो पहुँचता है सक्सेस के किसी भी पायदान पे, तो वहाँ के टीचर्स का जो उन्होंने पढ़ाया, आपको डांटा, मोटिवेशन दिया, गाइडेंस दिया या कॉन्फिडेंस दिया, उन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने जितनी लर्निंग वहाँ से की, हमारे टीचर्स ने जितना टाइम और एनर्जी हम पे इन्वेस्ट किया, कई बार डांटते भी थे, हल्की फुल्की मार भी पड़ जाती थी, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी उस समय। और आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसमें एक एक चीज़ का रोल है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। कनेक्ट मैम हमारी क्लास टीचर थी, वो तो बहुत डांटती थी, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो उस समय तो हमें लगता था कि यार इतनी डांट और फटकार क्यों पड़ती है, लेकिन अब समझ में आता है कि वो कितना ज़रूरी था। मैं तो मैम को बहुत बहुत थैंक यू देता हूँ उन चीज़ों के लिए। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि एक किसी भी संस्था का एक माहौल होता है, एक अनुशासन होता है जो बच्चे के माइंड पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है। और मुझे पूरे कॉन्फिडेंस से मैं ये कह सकता हूँ कि जेसिस पब्लिक स्कूल में शुरू से ही ये 2 चीज़ें, वहाँ का माहौल और वहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा और टॉप लेवल का रहा है। और उन सब चीज़ों से भी एक बच्चे के माइंड पे फ़र्क पड़ता है। मेरे माइंड पे भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उन सब चीज़ों का पड़ा था। मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो पढ़ने में बहुत तेज थे, उसमें कई सारे लड़कियां आप डॉक्टर्स बन गए हैं, कुछ साइंटिस्ट बन गए हैं, मैं सिविल सर्विसेज में आ गया हूँ। तो मेरी उन सब लोगों के साथ दोस्ती बहुत अच्छी थी। और जब इतना अच्छा सर्कल आपको मिलता है, इतने ब्राइट माइंड्स आपको मिलते हैं उस एज में, और तब आप उनके साथ और भी निखर के आते हैं, तो वो मेरे साथ भी हुआ। तो जेसिस पब्लिक स्कूल का जो ओवरऑल माहौल था और एक अच्छा डिसिप्लिन जो था वो बहुत अच्छा था और उसने हमको बहुत फ़ायदा पहुँचाया, मैं ये कहूँगा। और वंस अगेन मैं ये कहना चाहूँगा, फाउंडेशन डे पे मुझे बहुत खुशी है आप लोगों से बात करते हुए, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जब भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट रुद्रपुर आऊँगा तो मैं स्कूल विजिट करने ज़रूर आऊँगा और कनक मैम, पंत सर और सभी से और आप बच्चों से मैं सबसे ज़रूर मिलने आऊँगा। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू। जय हिंद।